अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बना रहे हैं। मैं एक पेंटिंग बनाने के बारे में सोचा क्योंकि मेरे पास कुछ फ्रेम्स पड़े हुए थे और वो बिल्कुल पुराने हो चुके थे। उनको मुझे दोबारा रीन्यू करना था और रीन्यू करने के लिए मैंने डिफरेंट फ्रेम्स बनाने के लिए सोचा है और जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सेपरेटली सब वीडियो बताऊँगी। सबसे पहले मैं एक ड्रा कर रही हूँ, एक पिक्चर, एक इमेज, कहीं से भी आप उठा लें, पिंटरेस्ट से उठा लें। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ नहीं है, खुद के आइडियाज़ नहीं है, तो आप कहीं से भी ले लें। इतनी वेबसाइट्स अवेलेबल है, इतना सब कुछ अवेलेबल है। कोशिश करें कुछ ना कुछ करने की, अपना दिल लगाने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं मसरूफ़ करने की, क्योंकि जब हम इन कामों में हम औरतें मसरूफ़ रहती हैं ना, तो हमारा ये होता है कि हम लोग और डिफरेंट टेंशन्स में नहीं पड़ते, हम लोग फ्रेश रहते हैं। और वो काम जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, रंगों से खेलना, चीज़ें बनाना, कोई भी एक्टिविटी करना, उससे ना इंसान को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सोचे भी बीच में इंसान कर लेता है और सब काम हो जाते हैं, इंसान रिलैक्स भी हो जाता है और टाइम भी गुजर जाता है। फ़ज़ूल का इधर उधर कॉल्स करके एक दूसरे की ग़ीबत करने से या किसी के मामलात में टांग अड़ाने से तो कहीं बेहतर ये अच्छा काम है और कहीं गुना ये अच्छा काम है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि हर औरत को अपने घर में कोई ना कोई छोटा सा वक्त निकालना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ और बातें तो हमारी होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करती रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ आखिर तक मेरी वीडियो देखते रहें, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम या कोई छोटी सी एक्टिविटी भी करते हैं तो उसके पीछे हमारी बहुत सारी एफ़र्ट शामिल होती है। चाहे वो कुछ ड्रा करना हो, क्या वो उसके बारे में सोचना हो कि क्या बनाना है, कहाँ लगाना है, कैसे करना है, कहाँ से ये चीज़ का मटेरियल आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से क्या होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, पेंटिंग की तरफ आते हैं। बातें तो बहुत सारी हो गई। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले पेंटिंग पे ना कुछ ड्रा कर लिया, ठीक है। ड्रा करने के बाद चूँकि अभी आपको इमेज समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने टिश्यू लिया और टिश्यू को बाउल में थोड़ा सा ग्लू लिया। कोई भी आम वुड ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं और उस टिश्यू को उस ग्लू के अंदर मैंने डालना शुरू कर दिया और बस वो डाल कर ना आपने छोटा इस तरह करके ना उसके अंदर मिक्स करना है। क्योंकि जो टिश्यू, कोई भी टिश्यू ले लें, टिश्यू टॉयलेट टिश्यू रोल ले लें, कोई किचन रोल ले लें, कुछ भी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया और ये मुझसे कुछ ज़्यादा वाला ऐड हो गया था। इसका मैं आपको जुगाड़ बताऊंगी क्योंकि हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं और मैं ख़ुद लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं समझती। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट चीज़ों को देख कर हम लोग भी सीखते हैं और फिर कई गलतियाँ भी करते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने गलत बताया हुआ होता है और उसको डिफ़ाइन भी नहीं किया हुआ होता। तो अब मैंने ये ऐसे किया कि मैंने ग्लू में वाटर शामिल नहीं किया था। मैंने अपने काम को जल्दी करने के लिए ब्लेंडर में वाटर डाला, थोड़ा सा मैंने टिश्यू डाला और उसको ब्लेंड कर दिया ताकि मुझे ना टिश्यू के छोटे छोटे ज़र्रात महसूस हो जाए। अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो टिश्यू को ना डायरेक्ट ग्लू और वाटर के मिक्सचर में मिक्स करते हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं हाथों से वो करके। मैंने जल्दी से करने के लिए ना, काम को शॉर्ट करने के लिए ब्लेंडर में डाला और बस उसको ना ब्लेंड करना शुरू कर दिया ओवरऑल। और उसमें क्या हुआ कि ब्लेंड करने से मुझे उसका वो जो है ना वो बड़ी आसानी से उसके अंदर ना वो गूदा मिल गया। मैंने उसमें पानी और ऐड नहीं किया। मैं बार बार अपने ब्लेंडर को ना शेक किए जा रही थी ताकि मुझे ना वो जो पीसेस हैं वो बहुत छोटे छोटी फॉर्म में मिल जाए। देखिए, इस तरह के हम जब छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं ना, चाहे वो कोई भी काम हो, तो हमें ना जब हम डिफरेंट चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। और जब हम गलतियाँ नहीं बताएंगे या गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम कुछ अच्छा करना सीखेंगे भी नहीं। हम कुछ चीज़ भी परफेक्ट वे में कर ही नहीं सकते। हमसे कहीं ना कहीं गलती या कमी रह जाती है। मैं ये समझती हूँ कि चाहे हम जितने भी अच्छे आर्टिस्ट क्यों ना बन जाए, हम लोगों से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे भी हो जाती हैं। हम कोई परफेक्शन वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम लोग ट्राई करते हैं उस चीज़ को करने की। मेन चीज़ ये है। अच्छा, फिर काम पर आते हैं। अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने वो जो ब्लेंडर से मिक्सचर निकाला, आई फील दैट कि वो थोड़ा सा ना वो था, वाटरी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैंने अपने ग्लू में वाटर ऐड नहीं किया था, वो थिक फॉर्म में था। और मैंने जब वो वाटरी मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया तो वो मुझे एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिल चुकी थी इसके लिए, ठीक है। तो मैंने फिर उसके अंदर वाटर ऐड नहीं किया, उसी कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चला। वुड ग्लू बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में थी, तो ये देखिए कंसिस्टेंसी उसकी काफ़ी अच्छी आई है अगर आप लोग देख रहे हो।
अब ये मिक्सचर जो मुझे मिल गया है ना, इसमें अब मैं अपने रिक्वायर्ड कलर्स ऐड कर सकती हूँ ताकि मैं ना अपनी पेंटिंग बना सकूँ। अच्छा, इस पेंटिंग में ना अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसके डिफरेंट देखें पोर्शंस कर दिए हैं कि मैं डिफरेंट कलर्स ऐड करूँ डिफरेंट बाउल्स में डिफरेंट जगहों पर। और मैंने कोई भी एक्रेलिक कलर आप ले सकते हैं ब्लू बर्ड का, मेरे पास एक कुछ डिफरेंट कंपनीज़ के भी पड़े हुए थे ताकि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ कि कौन से ज़्यादा एक्रेलिक कलर्स अच्छे होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी आपको पता है डिफरेंट एक्रेलिक कलर्स की होती है। देखिए, मैंने मेंशन भी किया कि मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक ये मैरीज़ के भी आते हैं और एक जो है आप देखें ब्लू बर्ड के आते हैं। तो मैं ज़्यादातर मैरीज़ के यूज़ करती हूँ, ब्लू बर्ड के भी यूज़ किया करके देखें, मैं आपको उसका ना रिव्यूज़ भी दूँगी इंशाल्लाह आगे जाकर। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना ये ब्लैक कलर बनाया। अब मैं आपसे ना अपना एक्सपेरिमेंट शो करने वाली हूँ। मैंने ना इसकी पूरी पेंटिंग की आउटलाइन ब्लैक से करनी थी, लेकिन जब मैंने ब्लैक कलर को लगाया इस पेंटिंग पे तो वो स्प्रेड हो रहा था। मुझे उसकी आउटलाइन ही ब्लैक से बनानी थी और उसको इन्हेंस करना था उस ब्लैक कलर को, क्योंकि वही उसकी शेप को इन्हेंस कर देता ना। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा लगाया तो आई फील दैट कि नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। मैंने फिर उसके बाद जो है ना एक दूसरा जो चीज़ है उसको अपनाने की कोशिश की। आई जस्ट ट्राइड। अच्छा ना, बीच में ना मेरे बच्चे भी, काम भी हो रहा था, बच्चे भी थे, पढ़ भी रहे थे, आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, चीज़ें भी पड़ी थी, बट मैं अपना काम किए जा रही थी। उसमें ये होता है ना कि हम लोग तो आपको पता है घरेलू वोमेंस हैं और हम लोगों को काम करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। हम लोग बिल्कुल स्पेसिफ़िक एक पूरा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, फिर तो सारा कुछ कबाड़ बन जाना है ना। तो हम लोग ज़ाहिर बात है जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें साथ साथ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेकर चलना होता है। साथ खाना भी धर दिया, साथ और काम भी कर दिए, साथ ये भी कर दिया, तो ये सब चीज़ें इकट्ठी लगी हुई रहती हैं। तो उसके साथ साथ ना ये करना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा देखिए, मैंने अब ब्लैक कलर से बनाया ना, तो मेरा वो ब्लैक कलर ने तो काम किया ही नहीं। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना एक वूल लेकर आई और मैंने ना उस वूल के मतलब लाइक छोटे जो पीसेस हैं वो बना लिए अपने लिए अपने पास। पहले कोशिश किया कि उसी को मैं कंटिन्यू करूं जहाँ तक मेरा ये आउटलाइन कंटिन्यू हो सकता है। उस पर ग्लू लगाई और ग्लू लगाने के बाद मैंने पूरी पेंटिंग की जो आउटलाइन है ना वो मैंने इससे कर ली, थ्रेड से बना दी पूरी पेंटिंग की आउटलाइन। ठीक है, अब मैं ना इसको आगे थोड़ा सा ना आगे जाकर फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने ये पूरी पेंटिंग की आउटलाइन कैसे बनाई। राइट, हाँ जी, तो ये मैंने थोड़ा सा फ़ास्ट फॉरवर्ड चलाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने ना इस पूरी पेंटिंग की आउटलाइन किस तरीके से ना फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी है, ताकि आपको पता चले कि मैंने इस तरह थ्रेड के साथ ना उसको ऐड करके और पूरी पेंटिंग की आउटलाइन बना दी। इसी थ्रेड के साथ साथ ग्लू लगाती गई, जहाँ जहाँ मुझे कटिंग फ़ील होता गया मैं साथ साथ सीज़र का यूज़ करती गई और मैं कट करती गई। अच्छा, आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे ना कहीं नेल पॉलिश नहीं लगा हुआ, कोई सजे धजे हुए हाथ नहीं है, क्योंकि ये जो आर्ट का काम करते हैं ना तो इसमें हाथ एवं इसी तरह के गंदे होते हैं। मुझसे वो वाली वीडियो नहीं बन रही थी जो कि जिसमें हाथ बिल्कुल प्यारे से नेल्स लगे हुए और लाइक वीडियो में पेंटिंग्स हो जाती हैं। अभी तक मुझे इतना आइडियाज़ भी नहीं है इस चीज़ का कि किस तरीके से वो वीडियोस बन जाती हैं। मेरे लिए तो हाथ बिल्कुल इसी तरह गंदे होते हैं और पूरे तरीके से गंदे होते हैं, हाथ ख़राब भी होते हैं, फिर मैं उनकी केयर भी करती हूँ बाद में। लेकिन देखें, अच्छी बात है ना, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है और जब हम सीखते हैं तो फिर हमें केयर का भी ख्याल आ जाता है कि अब हमें अपने हाथ भी सही करने हैं। तो ये चीज़ भी साथ लगी रहती है। इस चीज़ को नोटिस नहीं कीजिएगा प्लीज़ कि मेरे हाथों पे ग्लू लगा हुआ है और लाइक सारा काम, बल्कि ऐसा भी होने वाला है आगे जाकर कि यहाँ पर ना मेरे बच्चों ने यहाँ पर आकर गन भी डालना है थोड़ा बहुत कि मम्मा ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। तो इस तरह आपको बच्चों को भी सिखाने में मदद मिलती है। आप जब उनके सामने आर्ट या किसी एक्टिविटी में ख़ुद को बिज़ी रखते हैं ना, उससे बच्चे भी आपसे आप देखें कि कितना कुछ सीखते हैं और सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है। ठीक है, और वो लोग देखते हैं कि मम्मा जो है ना उनकी कहाँ कहाँ बिज़ी रहती हैं लाइफ में, उन एक्टिविटीज़ में, घर को सजाने में, ना कि कोई ऐसे फजूल काम में जो आजकल हम लोगों ने अपने लिए ख़ुद बना दिए हुए हैं। मैं बल्कि सबको ये रिकमेंड करूँगी कि अपनी ज़हनी सुकून को बढ़ाने के लिए अपने घर पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, घर की सजावट पे तवज्जो दें, घर की ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो दें, सफाई पे तवज्जो दें। ये चीज़ें हमें ज़्यादा आगे लेकर जाएंगी, ना कि ये कि हम लोग बैक बाइटिंग पे लगे रहें, एक दूसरे के घर तराशते रहें। तो उससे अच्छा नहीं है कि आपको अपने ही हुनर की कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिले, अपने ही आगे आप लोग इतना अच्छा फ़ील करें, इतना अच्छा प्रेजेंट करें ख़ुद को कि आप अपने आप में एक बहुत आला इंसान
फ़ील करें। मुझे तो अपनी कोई भी पेंटिंग या कोई भी आर्ट, चाहे वो कोई भी आर्ट है, मैं हर काम करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो सिलाई है, चाहे वो कोई भी हुनर क्यों ना हो, बंदे का दिल करता है वो सब सीखे। तो वो जब सब सीखेगा तो यही आपकी क्रिएटिविटी है, और उसी क्रिएटिविटी को देख कर ही बंदे का दिल करता है वो खुश हो जाता है। आधी तो खुशी मुझे यहाँ से मिलती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से थोड़ा बहुत सीखें। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों का वो लव मिलता रहा मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आगे आपसे और भी ज़्यादा अपने बाकी क्रिएटिविटी चैलेंजेस और जो मुझे पेश आते हैं कुछ सीखने में, वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि हर चीज़ देखने से, सीखने से देखने से नहीं आ जाती, आप सीख नहीं लेते। सम टाइम आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हम लोग परफेक्शन में नहीं हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं। जब हमसे कोई चीज़ बनती है हम उसे कहते हैं आला, और फिर जब उसको दोबारा बनाते हैं तो हम कहते हैं बहुत आला। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का भी हिस्सा हैं। तो साथ साथ ये बातें भी चलती रहेंगी, और साथ साथ मेरी ना इस पेंटिंग का रिव्यू भी चलता रहेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख होंगे ना, मेरी पेंटिंग की कोई शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है, राइट। और ये देखें, इसमें मैंने थ्रेड को साथ साथ सिज़र का यूज़ भी किया। मैंने साथ साथ, अच्छा सिज़र का यूज़ कर रही तो आप ये भी फोकस कर रहे हैं साथ साथ कि मेरी सिज़र साफ़ नहीं रही, क्योंकि हाथ गंदे तो सिज़र भी साफ गंदी होगी ना, ऑब्वियसली सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी। तो अब ये नहीं है कि आपने ये सब चीज़ें गंदी छोड़ देनी है, ऑब्वियसली आपने घर की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है उनको साथ साथ साफ़ करना है। जहाँ गंद डलेगा, ज़मीन गंदी हो जाएगी, वो होगा, फिर आप उसमें बिज़ी रहेंगे। तो बिज़ी रहने के कोई ना कोई बहाने तो हमने ढूंढने ही हैं। तो ये हमारा एक बहाना ही है जिसमें हमने ये भी करना है और साथ बिज़ी भी रहना है, राइट। अब आप देख लें कि मेरी ये पेंटिंग ना, ये उसकी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि कंप्लीट होने के बाद ये कैसी लग रही है। तो फिर यहाँ से जी मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, और जब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई ना, तो मैंने ग्लू के साथ ना इसको दोबारा से एक ना वो दिया, लाइक टचअप दिया कि मेरा ये आउटलाइन ना उखड़े। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया, उसी टिशू वाला मिक्सचर जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था, और उसमें थोड़ा सा कलर, एक्रेलिक कलर्स ऐड करके ना मैंने कुछ कलर्स बना लिए। देखें, पहले मुझे ब्लैक कलर चाहिए था, वो ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने वो ब्लैक कलर ऐड कर दिया। फिर मुझे पर्पल कलर चाहिए था, फिर मैंने पर्पल कलर को पेंटिंग में ऐड किया। फिर मुझे इस तरह डार्क पर्पल कलर चाहिए था। जो जो कलर्स चाहिए थे वो हम पेंटिंग में ऐड करते जाएंगे, और उस मिक्सचर में ऐड करके ना, देखें इस तरह का भी स्पून की मदद से, हाथ की मदद से उस मिक्सचर को लगाते जाएंगे। ये जब ड्राई होगा ना, तो इस तरह का बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आम टिशू से पेंटिंग कैसे बनती है, मैं काफ़ी वीडियोस में देखती आई, लेकिन मैं उसको एक्सपेरिमेंट फ़र्स्ट टाइम खुद कर रही थी। अगेन मैंने देखें येलो कलर मिक्स किया, और फिर इस येलो कलर को मिक्स करने के बाद बड़े अच्छे ब्राइट कलर्स थे ना ये सारे एक्रेलिक कलर्स। और मुझे ये मैरिज के कलर पसंद है, इनकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी कलर्स के। ब्लूबर्ड भी अच्छा काम करता है। मैं आप लोगों को कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स के बारे में ना थोड़ा सा रिव्यूज़ दूँगी बाद में, लेकिन पहले अभी हम इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, राइट। और फिर इस तरह मैंने इस पेंटिंग में ना कलर्स ऐड करना शुरू कर दिए। और साथ साथ देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ना काम चाहे जो भी करना है, चाहे वो कोई भी क्रिएटिविटी है, उसमें हम लोगों ने अपना दिल से करना है। उसमें ये नहीं करना कि जान छुड़ानी है, बस ये एक चीज़ बना लेनी है, नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरी परफेक्शन देने की कोशिश करनी है। बेशक हम लोग कोई आर्टिस्ट नहीं हैं, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इस चीज़ में माहिर नहीं है, और हम बिल्कुल परफेक्शन में चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन अपना आप का बेस्ट देना है। चाहे वो कोई भी काम हो, वो कोई भी आर्ट क्यों ना हो। तो एक क्रिएटिव, मेरे चैनल का नाम ही मैंने ये सोच के रखा था कि एक क्रिएटिव वुमेन के अंदर हर हुनर होना चाहिए। चाहे वो खाना पकाने का है, चाहे वो अच्छा बोलने का है, चाहे वो कोई पेंटिंग बनाने का है, या चाहे वो कोई भी आर्ट है, चाहे वो घर का सलीका ही क्यों ना हो, चीज़ को संभालने का सलीका, उसको हर चीज़ को अच्छे वे में दोबारा से रीयूज़ करने का तरीका, पैसों का इस्तेमाल का तरीका, बजट बनाने का तरीका, बच्चों को गाइड करने का तरीका, हर तरह की तरबियत का, हर चीज़ का हुनर उसमें होना चाहिए। और वही एक हुनरमंद और क्रिएटिव वुमेन होती है, ना कि आप अपनी जो है ना वो क्रिएटिविटी को दबा दें अपनी टेंशन्स में। टेंशन्स हर घर में होती हैं, हर जगह
पे कहीं परफेक्शन नहीं होती, और सिर्फ पैसे से टेंशन्स दूर नहीं होती। हर जगह पे पैसों के प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हर तरफ चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको दूर करने के लिए ख़ुद को बिज़ी रखना है। और बिज़ी रखने के लिए ये नहीं करना कि एक को कॉल मिलाई, दूसरे को कॉल मिलाई, तीसरे के सामने दुख सुख कर लिया। हमें किसी से दुख सुख का कोई बदला नहीं मिलना। दुख सुख हमें सिर्फ़ अल्लाह से करना चाहिए, और अपना सुख हमें ख़ुद अपने घर में ढूँढना चाहिए, अपने अंदर ढूँढना चाहिए। जब आपका अंदर का सुख होगा ना, तो आपको किसी के आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर ख़ुद अपनी क्रिएटिविटी में अपने दुख को बयान कर सकते हैं, अपने सुख को देख सकते हैं, और मुझे यही सी चीज़ में मुझे भी सुकून मिलता है। और मैं ये चीज़ें आप लोगों को शेयर कर ये करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएं, राइट। अब देखिए कितना प्यारा सा पीच कलर है ना, साथ साथ पेंटिंग में भी तो बात करें ना, हम लोग तो और बातें भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पेंटिंग भी बनाए जा रहे हैं। तो देखिए ये सब सोचे ना मेरे जहन में मुसलसल चल रही थी साथ साथ पेंटिंग बनाते हुए, कि मैं ये जब पेंटिंग बना रही थी ना, तो इसके दौरान मैंने इतनी ढेर सारी सोचें की, क्योंकि उसमें इंसान सोच भी लेता है और अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है। क्योंकि आप जिन रंगों के साथ खेल रहे होते हैं ना, वैसे ही रंग आपको दुनिया में अपने साथ होते हुए नज़र भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ सोचनी है। देखिए कितना प्यारा नीला रंग है जो हम इसमें भर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने जो पेंटिंग बनाई है ना, जब आप इसका एंड देखेंगे, इसमें एक माँ है जो अपने बच्चे को आगोश में लेकर बैठी हुई है। तो इस पेंटिंग को भी देखकर ना एक अच्छा सा सुकून मिलता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो दुनिया है, ये भी एक माँ है, वो जो हम लोगों को समेट कर बैठी हुई है। तो हम ये भी सोच सकते हैं ना, या कोई कलर भरते हुए हम ये सोच सकते हैं कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कितनी ठंडक मिलती है। हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, हम उनके बारे में हम अल्लाह से सवाल करते हैं, तो हमें कितनी सुकून मिलता है उसको बताने में, उसको कहने में। इस तरह के कितने रंग आपके सामने आते हैं जब आप कोई पेंटिंग बना रहे हो। तो मैं तो रंगों के साथ भी बातें करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है रंगों के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना, और फिर ना अपनी हर चीज़ को गौर से देखना। और पता है मैं खुद ही अपनी मैं लोगों से अप्रिसिएशन नहीं मांग रही होती, मैं सबसे पहले ना अपने आप को खुद अप्रिशिएट करती हूँ। वाह नबीला यार, वाह तुमने तो बहुत अच्छा कुछ बना लिया, तुमने तो बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट कर ली। नेक्स्ट टाइम ना इससे भी अच्छा करना, अगर कुछ और मिले ना तो उससे भी ये बना लेना। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए सब चीज़ें घर से मिल गई हैं, लाइक टिशू घर से मिल गया, सब कुछ घर से मिल गया। तो उसमें हमने देखें क्या बना लिया, एक मज़े का आर्ट क्रिएट हो गया। अब आप देख रही हैं पेंटिंग कंप्लीट होने के मराहिल में है, राइट। और ये देखें इसमें मैंने साथ साथ ना, अब चूँकि इसकी आउटलाइन बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ना जो आर्ट हमने टिशू वाला किया उसमें तो वो थ्रेड बिल्कुल दब के रह गया था। तो मैंने उस थ्रेड को इन्हेंस करने के लिए अगेन एक्रेलिक कलर अपनी उसमें डाला, अपने जो पेंट का जो वो है पेंट पैलेट, उसमें डाला, और मैंने ना उसकी आउटलाइन को दोबारा से किया, ठीक है। और वो ना उसको ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, उसको क्लियर बना रहा है। तो ये क्लियर बना देगा, और फिर उसके बाद ना एक प्यारी सी खूबसूरत सी पेंटिंग तैयार हो जाएगी। और मैं इस बात के लिए होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कोई ना कोई बात तो शायद क्लिक कर जाए, कोई ना कोई बात अच्छी लग जाए, और उस दौरान आप भी लोग अपने घर में कुछ अच्छा सा ढूंढें और कुछ अच्छा सा क्रिएट करें, और उसी में अपना टाइम स्पेंड करें। ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सिखा पाऊँ जिसमें हम लोग अपने घर को भी निखारें और अपनी ज़ात को भी निखारें साथ साथ। तो ये सबसे बड़ी बात होगी। एंड आई लव माई वर्क, मुझे अपने काम से खुद बहुत मोहब्बत होती है। आप ये मत सोचो कि आपको लोग क्या कहेंगे कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मुझे कहेंगे ये तुमने बिल्कुल नीट नहीं बनाया। मे बी शायद कोई अच्छे परफेक्शन वाले पर्सनस हो जो मुझसे अच्छा काम करते हैं, और वो ये तो इसने अच्छा नहीं बनाया, इसने यहाँ पे ये मिस्टेक की। लेकिन हमने उससे अच्छा सीखना है। अगर वो हमें कुछ गलती बताएंगे तो हम उस गलती में अपनी इस्लाह तलाश करेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, हमें इसको और अच्छा कर देना चाहिए। और कुछ लोग हमें अगर नहीं भी बोलेंगे अच्छा, तो हमें ये फ़ील होगा कि नहीं, हमने अपने लिए ख़ुद को अच्छा बोलना है, हमने अच्छा काम किया, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ होती है अपने अंदर से ख़ुद को पॉलिश करके ना एक नया इंसान निकालना, चाहे वो किसी वे में भी निकालें। तो अब आप देखें कि मैंने ये इसकी आउटलाइन की, इसी तरह हम सारी पेंटिंग की आउटलाइन करेंगे और इसको पूरा जो है ना इन्हेंस कर देंगे आउटलाइन के साथ कि ये क्या बना हुआ है और क्या नहीं हुआ, और फिर फ्रेम पे लगाकर अच्छा सा सजा देंगे। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मुझे कमेंट करना नहीं भूलना, ताकि मैं इसमें और क्या ऐसी चेंजेस ला सकती हूँ कि जो ये बहुत अच्छी बन जाए।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।